बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम करने वाले हैं आज आयनिक बॉन्ड, या फिर हम इसको और बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैं जैसा जैसा लिखते जा रही हूँ मेरे साथ में लिखते जाइएगा, ताकि आपके नोट भी फॉर्म होते जाए और आपको बाद में कोई इशू भी ना जाए लिखने में। लिए स्क्रीनशॉट लेके नहीं लिखना पड़ेगा, साथ में डिक्टेट करती जा रही हूँ, साथ में लिखते जाइएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिफाइन लिख लेते हैं कि क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड is formed between the atoms by the transference of one or more valence electron of one atom to the other atom, so as to complete their outermost octet and acquire stable nearest noble gas कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। तो ये जो होते हैं आपके, ये आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये होते हैं जब यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफरेंस हो रहा है, यानी कि ये वैलेंस बॉन्ड में आउटर मोस्ट ऑक्टेट में, ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ये ऑक्टेट रूल होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कोई ना कोई कोशिश करेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, कंप्लीट कर ले। तो या तो दे देता है या ले लेता है, और दोनों साथ में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं साथ में। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो NaCl, Na पॉजिटिव में फॉर्म होता है, Cl नेगेटिव में होता है, दोनों साथ में क्लब करके क्या बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। जब ये एक दे देगा इसको, Na जो है, Na का 11 होता है, Cl का 17 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, अगर इनका शेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे सब शेल के फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा 281 और इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, सॉरी। अब ये क्या करेगा, ये एक इसको डोनेट कर देगा, 287 है इसका, ये एक इसको डोनेट कर देगा 17 के लिए, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 288। इसके पास एक आया इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसके पास +1 हुआ, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया और इसने एक नेगेटिव चार्ज डोनेट किया, तो इसके पास आ जाएगा एक प्लस चार्ज। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं NaCl, और ये होता है आयनिक कंपाउंड। अच्छा, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इट विल डिसोसिएट इन वाटर। जब आप इनको वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ये हीलियम की, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब कि इसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। कोई भी शेल में मिला के, सब मिला के कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इसको
ड्यूप्लेट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये क्या बनाते हैं, ये ड्यूप्लेट बनाते हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ही इनके पास होते हैं, इसी को कंप्लीट करते हैं। हीलियम के पास 2 होते हैं और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, ओनली 1। तो हाइड्रोजन कभी भी देखो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, ध्यान दिया है कभी। हाइड्रोजन हमेशा आप जहाँ भी देखोगे कभी सिंगल हाइड्रोजन नहीं देखोगे, H2 के फॉर्म में देखा। H2 मतलब कि ड्यूप्लेट, एक हाइड्रोजन के पास एक, दूसरे के पास दूसरा, दोनों ने मिला के एक बॉन्ड बना लिया और ये बना लिया इन्होंने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो ये होता है ड्यूप्लेट। ये S सेल में होता है। आपका जो सब शेल कौन सा होगा, S वाला सब शेल होगा। उसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं S में। अगर हम बात करें P में, तो P में कितने होते हैं, P में 6, D में 10। ठीक है, इस तरह से हमारा सब शेल फॉर्मेशन चलता है। तो ऑक्टेट रूल की जब हम बात करते हैं तो ये बना ड्यूप्लेट 2 के लिए और 8 बना ऑक्टेट रूल के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेके या दे के उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस चैप्टर तक आने के लिए आई होप आप सबने पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लिया होगा। पीरियोडिक टेबल को आजकल लर्न करने की बहुत सारी ट्रिक्स चल गई हैं, बट वो सही फॉर्म नहीं होता है लर्न करने का। आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आप क्या वहाँ पर पूरा टेक्निक लगा, मैनोमिक्स लगा के निकाल के देखोगे, इतना टाइम आपके पास एग्जामिनेशन में होता है कि मैनोमिक्स लगाओगे और निकालोगे कि हाँ इसका ये आ रहा है, चलो ठीक है। वहाँ भी तो आपको फुल फॉर्म याद करना ही पड़ेगा ना। इससे तो बेहतर है कि हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 इस तरह से याद कर लो, आपको ज़्यादा जल्दी टाइम लगेगा याद करने पर, वहाँ पर रिकॉल उसका क्विक होगा, भूलना जल्दी नहीं होगा। आप जैसे ही याद करो, अच्छा हाइड्रोजन हाँ 1 होता है, अच्छा नियॉन हाँ 10 होता है, इस तरह से याद करो। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो है नाम के साथ याद करो, ना कि मैनोमिक्स के साथ। आई नो आई एम द फर्स्ट वन हु इज टेइंग कि नाम के साथ याद करो, बट ऐसे ही आपको याद आएगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जब वो मैनोमिक्स के साथ याद करते तो वहाँ वो मैनोमिक्स ही याद करते रह जाते हैं, फिर उसमें उनको फुल फॉर्म ही याद नहीं आते हैं, एटॉमिक नंबर तो दूर की बात हो जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को आपको पूरा थोड़ी लिखना है जो मैनोमिक्स याद करना ज़रूरी है, मोनोमिक्स तो पूरे के लिए हो जाएगा। फिर आपको आया समझ में इतना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम कितना होता है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन होता है और नियॉन से 2 ज़्यादा यानी कि 12, तो 3s2। ठीक है, नियॉन के बाद 3s2। अगर हम इसमें ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का होता है 8। ऑक्सीजन का अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब अगर 8 को हम करेंगे तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस होता है हीलियम, और हीलियम की बात अगर हम इसकी बात करें तो 2s2 2p4। ठीक है, 2s2 2p4। अब इसको देखो 2 शेल में कितना है इसके पास, यहाँ 2 यहाँ 4, मतलब कि 6 है। इसको कितना चाहिए, +2 की रिक्वायरमेंट है इसके पास, कितने की, +2 की, और इसके पास देखो 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम मैग्नीशियम का बनाएं तो इसके पास 2 आउटर मोस्ट शेल में ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 है, 2 किसकी ज़रूरत है, तो एक ही अपना यहाँ डोनेट करेगा, एक ही अपना यहाँ डोनेट कर देगा। ठीक है, और मिला के बना लेंगे बॉन्ड और आपको मिल जाएगा फाइनली Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। क्या मिलेगा, O2 नेगेटिव। और ये दोनों की जब वैलेंसी कंबाइन होगी तो मिल जाएगा आपको यहाँ पर MgO। ठीक है, इस तरह की और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और हमारा एक ऐप भी है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं बाद में बता रही हूँ। हमारा एक ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। विवाश्वत उर्वीश एकेडमी करके हमारा ऐप है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। और इसमें कोई भी कोर्स बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, जिसका अमाउंट है सिर्फ 2000 रुपीज़। तो मिलते हैं ऐप पे।